नियम का उल्लंघन करते हुए आज ये क्या हो गया। आज हम फिल्म शुरू होने के साथ साथ कर गए मूवी हॉल में प्रवेश। जी हां, इस हफ्ते हमने देखी रणबीर कपूर अभिनीत शमशेरा। किस तरह से एक आम जनजाति वाला इंसान अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ उठाता है आवाज और बन जाता है एक बहुत बड़ा डकैत। फिल्म में संजय दत्त अपने खतरनाक किरदार में यानी कि नकारात्मक किरदार में नजर आ रहे हैं और रणबीर का साथ दे रही हैं वाणी कपूर। इनके अलावा सौरभ शुक्ला और रोनित रॉय भी कद्दावर भूमिका में नजर आ रहे हैं इस फिल्म में। जनता को इस फिल्म का प्यार मिल रहा है और लोगों द्वारा मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन अगर मेरी माने तो फिल्म ड्रामे से भरपूर एक सुपर एनर्जेटिक एक्शन से लबरेज ज़बरदस्त म्यूजिक वाली खतरनाक फिल्म है। इस फिल्म को अभी तक आपने अगर नहीं देखा है तो बड़े पर्दे पर इसका लुत्फ उठाएं, अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाएं और आज ही देखें शमशेरा। हर दर्द के लिए दुनिया में दवाई नहीं होती। अगर मसाला ही नहीं डाला तो फिर वो चाय नहीं होती। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप? मजे में? चलिए मैं आपको बता दूं कि राइट नाउ यू वाचिंग चाय बस्टर, जहां चाय पर होता है हर बार कोई ना कोई कमाल, और आज भी होने जा रहा है धमाल। जी हाँ, आप में से कईयों ने रिक्वेस्ट की थी कहानी सुनाने के लिए क्राइम्स पर, हॉरर स्टोरीज और कुछ टाइगर, कुछ लायन, इनके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई। और हाँ, एक चीज़ बीच में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि विगत कुछ दिनों से मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी और कोलकाता में हमने जो 2 एपिसोड कहानी के शूट किए थे वो बर्बाद हो गए, क्योंकि पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र करने के दरमियान ये डाटा कहीं बीच में ही गायब हो गया, मतलब करप्ट हो गया या कुछ भी कहें। तो अब उसको रिट्रीव करना दैट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो बस उसी के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और 29 तारीख को था इंटरनेशनल टाइगर्स डे और उसके लिए मैंने खास एपिसोड तैयार किया था, वो आप तक नहीं पहुंच पाया। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक बहुत ही खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ। तो आज की जो कहानी होने जा रही है वो बहुत खास कहानी है। जी हाँ, आज की कहानी एक ऐसे बाघ की है, एक ऐसे साइबेरियन टाइगर की है जिसने न सिर्फ खुद को बचाया, खुद को जिंदा रखने की कवायद रखी, उसके अलावा उसने बदला भी लिया। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है प्रिमोरिया, जो कि चाइना के बॉर्डर से सटा हुआ एक बहुत ही 1000 किलोमीटर तक फैले हुए डेंस जंगल वाला इलाका है। यहाँ जितनी भयानक गर्मी पड़ती है उससे कहीं भयानक सर्दी भी पड़ती है। ऐसी ही हड्डियों को कपा देने वाली सर्दी की एक सुबह एक व्लादिमीर मार्कोव नाम का पोचर, एक जुनूनी शिकारी इस जंगल में पहुंचा शिकार करने। जैसे जैसे वो बर्फ से ढके इस जंगल में आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जंगल घना होते चला जा रहा था और अचानक उसका पैर पड़ा किसी मरे हुए जंगली सूअर पे। उस सूअर को देखते ही वो समझ गया था कि इसका शिकार किसी साइबेरियन टाइगर ने किया है या शायद वैसे ही किसी बड़े खूंखार जानवर ने, और आज उसका सामना इस शिकारी से होने जा रहा था। जी हाँ, व्लादिमीर मार्कोव पूरी तरह से अपना माइंड सेट कर चुका था, डिटरमाइंड हो चुका था कि हो न हो इस जंगली सूअर को ये खुद लेके जाएगा, इसे खाएगा भी और बचा हुआ मांस वो जंगल में बेच देगा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि आने वाली कितनी बड़ी मुसीबत से उसका होने वाला था सामना।
एक टाइगर द्वारा किए गए शिकार को अगर दूसरा जानवर हथियाने या चुराने का प्रयास करता है तो वो सीधे सीधे तौर पर उसका प्रतिद्वंदी बन जाता है। यहाँ मार्कोव ने भी ऐसी ही गलती की थी और अब वो इस वर्ल्ड बिगेस्ट कैट का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन चुका था। मार्कोव मरे हुए जंगली सूअर को अपने कंधे पर लाद कर अपने केबिन की तरफ ले जाने लगा। हालांकि मार्कोव एक पेशेवर शिकारी था तो उसे ज़रूर ये पता था, इस बात का अच्छी तरह इल्म था कि शेर अपना शिकार लेने उसके पीछे ज़रूर आएगा। और ऐसा ही हुआ। अगले ही पल झाड़ियों से वो दैत्याकार साइबेरियन टाइगर आकर उसके समक्ष खड़ा हो गया था। मार्कोव उस टाइगर को देखते ही विपरीत दिशा में भागने लगा और बाघ भी उसका पीछा करने लगा। मार्कोव ने जान बचाने के लिए कई अंधाधुंध फायर किए और उससे घबराकर शेर जंगल की ओर भाग गया। टाइगर के जाने के बाद मार्कोव किसी तरह जान बचाकर अपने केबिन में पुनः लौट आया। ट्रैकिंग के मामले में दुनिया की सबसे बेहतरीन डिवाइस भी एक टाइगर के सामने कोई औकात नहीं रखती है। एक टाइगर, वो भी साइबेरियन टाइगर, खतरनाक डिटेक्टिव होता है और उसकी सूंघने की क्षमता उससे एक बेहतरीन ट्रैकर बनाती है। चूँकि मार्कोव ने बहुत करीब से उस पर फायर किया था तो टाइगर उसकी गंध अच्छी तरह पहचान पा रहा था। टाइगर मार्कोव की गंध का पीछा करते हुए अंत तक उसके केबिन तक जा पहुंचा। इस बात का ज्ञात मार्कोव को अच्छी तरह था कि अब उसने कब्र खुद की खुद खोद ली है, क्योंकि एक तो उसने उस साइबेरियन टाइगर का शिकार चुराया और दूसरा उसे किया था घायल। उस रात मार्कोव को नींद भी नहीं आई। उस टाइगर की दहाड़ और उसका खूंखार चेहरा सारी रात उसकी नज़रों के सामने घूमता रहा। एक आमूर टाइगर अपने साथ किए गए अन्याय को कभी नहीं भूलता। वहाँ की लोकल भाषा में साइबेरियन टाइगर को आमूर टाइगर भी बुलाया जाता है। टाइगर कितने शार्प माइंडेड होते हैं आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइगर ने केबिन के पास पहुंचकर रात भर धीरज के साथ पूरा जायज़ा लिया, मार्कोव के चाल चलन पर पूरी नज़र रखी और एक सही मौके की तलाश में वहीं धरना देकर बैठ गया। अगली सुबह जब मार्कोव ने अपने केबिन से डरते डरते बाहर झांक कर देखा तो उसका दिल दहल गया। टाइगर ने बाहर तबाही मचा रखी थी। हर उस चीज़ पर जिस पर मार्कोव की गंध शामिल थी या जिसे मार्कोव ने छुआ था, टाइगर ने उसे तहस नहस कर दिया था। मार्कोव चाहता तो चोरी छिपे वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भी फैसला किया कि वो इस टाइगर के साथ लड़ेगा। केबिन से लगभग 9 से 10 मीटर की दूरी पर अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई और मार्कोव ने देखा कि वो दैत्य उसकी तरफ बढ़ रहा है। मार्कोव ने अपनी राइफल संभाली और फिर से एक बार पुनः ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से टाइगर एक बार पुनः बैकफुट पर आ गया और फिर से जंगल में कहीं लुप्त हो गया। मार्कोव अब समझ चुका था कि यहाँ रहना मौत को दावत देने के बराबर है, इसलिए उसने वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटा और घाटी को पार कर अपने एक दोस्त के घर जा पहुँचा। उसने सारा घटनाक्रम विस्तार से अपने दोस्त को बताया। उसकी बातें सुनकर उसका दोस्त बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि वो भी अच्छी तरह जानता था कि टाइगर किस तरह से रिवेंज पूरा करते हैं। उसने तुरंत उसे अपने घर से चले जाने की हिदायत दी। उसने हाथ जोड़कर मार्कोव से निवेदन किया कि एक आमूर टाइगर अपने शिकार का पीछा करते हुए कहीं भी पहुंच सकते हैं, तो तुम्हारी और मेरी भलाई इसी में है, तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ। अपने दोस्त के यहाँ निराशा हाथ लगने के बाद मार्कोव ने साथ में काम करने वाले लकड़ी की फैक्ट्री के मालिक अपने अन्य दोस्तों से कईयों से इस मामले में मदद मांगी, लेकिन सब भली भांति जानते थे कि एक आमूर टाइगर कैसा होता है। किसी ने मार्कोव की मदद नहीं की।
जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, ठंड भी धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही थी। अब मार्कोव के पास सिर्फ दो चॉइस बची थी, या तो वो अपने पुनः केबिन में लौट जाए और शेर के साथ मुठभेड़ करे, या फिर इस ठंड में बाहर रहकर ठिठुर कर मारा जाए। मार्कोव ने फैसला किया कि वो अपने केबिन लौटेगा और वहाँ शेर के साथ करेगा अपनी ज़िंदगी का अंतिम युद्ध। एक ऐसा बैटल जिसमें मार्कोव के जीतने की उम्मीद ना के बराबर थी, और टाइगर पूरी तरह से माइंड सेट कर डिटरमाइंड होकर उसके केबिन के पास घात लगाकर बैठा था और स्ट्रैटेजीज बना रहा था किसी ट्रेंड हत्यारे की तरह, क्योंकि शेर जानता था कि मार्कोव ज़रूर इस ठंड में अपने केबिन की ओर पुनः लौटेगा। अब तक पूरे 48 घंटे बीत चुके थे उसकी और मार्कोव की मुलाकात हुए। शेर धीरज बांधे हुए और टकटकी लगाए इंतज़ार कर रहा था मार्कोव का। अब इसे मार्कोव का ढीठपन कहें या उसकी बददिमागी, वो पूरी तरह से मन बना चुका था और हथियार बंद होकर वो जा पहुंचा अपने केबिन पर, उस बाघ से आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए। उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। मार्कोव के जानकार लोगों के बीच कुछ दिन तक मार्कोव लापता था, लेकिन अब उसे ढूंढना शुरू किया गया। कुछ दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी छत विछत हालत में जंगल में पड़ी मिली। बॉडी को देखकर साफ लग रहा था कि किस वहशीपन और किस दरिंदगी से इस मार्कोव का शिकार किया गया है। बॉडी ढूंढने वालों में एक था अलेक्जेंडर डिवोर्निक, जो कि मार्कोव का काफ़ी करीबी था। मार्कोव की बॉडी देखने के बाद कई रातों तक उसकी नींद उड़ी हुई रही, और उस दिन मार्कोव के मित्र अलेक्जेंडर ने कसम खाई थी कि ज़िंदगी में चाहे कैसे भी हालात हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी किसी टाइगर के सामने नहीं जाएगा। मार्कोव की मृत्यु के बाद उसकी मृत्यु की जांच के लिए मांग की जाने लगी, तो एक टीम का गठन कर उसे जंगल में भेजा गया। एक ऐसी टीम जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करती थी। इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे यूरी ट्रस्ट नाम के एक व्यक्ति, जो कि प्रोफेशनल हंटर होने के साथ साथ इन सब चीज़ों के स्पेशलिस्ट भी थे। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के दरमियान उन्होंने पाया कि शायद मार्कोव अपने केबिन की ओर आया होगा, तभी बाघ ने उस पर हमला कर दिया और शायद घसीटते हुए उसे जंगल की ओर ले गया होगा। इसी बिना पर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया तो उन्होंने पाया कि उनका शक बिल्कुल सही था, लेकिन आगे उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि जिस जगह अंतिम बार टाइगर मार्कोव को घसीट कर लाया होगा, वहाँ टाइगर ने बुरी तरह उसकी बॉडी को तोड़ मरोड़ कर रख दिया था। तकरीबन 5 से 6 मीटर के दायरे में खून के धब्बे बिखरे हुए पड़े थे, लेकिन पूर्ण रूप से बॉडी का कोई भी साबुत अंग नहीं दिखाई दे रहा था, सिवाय मार्कोव के कपड़ों के अलावा। ऐसा लग रहा था मानो इस साइबेरियन टाइगर ने मार्कोव का नामो निशान ही दुनिया से मिटा कर रख दिया। इन्वेस्टिगेटिंग टीम की माने तो टाइगर ने लगभग 3 दिन तक मार्कोव की बॉडी को अपने अंडर रखा था और बुरी तरह से उसे छत विछत कर दिया था। देखने वाले साफ अंदाज़ा लगा सकते थे कि किस तरह से इस टाइगर ने बदला लिया, यानी कि द क्लियर साइन ऑफ वेंजियंस। यूरी ट्रस्ट ने मौके का मुआयना कर ये अंदाज़ा लगा लिया था कि ये बीस्ट तकरीबन 10 से 11 फीट लंबा था, जिसका वज़न 600 पाउंड से भी ज़्यादा था। मार्कोव के मारे जाने के बाद लोग आश्वस्त हो गए थे कि टाइगर का बदला पूरा हो चुका था और अब शांति व्याप्त रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कुछ दिनों बाद गांव वालों ने अपने घर के बाहर टाइगर के पंजे के निशान देखे तो उनका शक यकीन में बदल चुका था, क्योंकि अब ये साइबेरियन टाइगर बन चुका था एक नरभक्षी, एक मैन ईटर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लोगों को हिदायत दे दी गई थी कि जंगल की तरफ न जाएं और अंधेरा होने के बाद अपने घर के बाहर भी न निकलें। इसी गांव में छुट्टियों में एक फौजी अपने घर आया हुआ था।
उसने मात्र इस दावे को झुठलाने के लिए अपनी राइफल उठाई और शिकार पर निकल गया, लेकिन वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आया, क्योंकि अब लोग जान चुके थे कि मैन ईटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूरिट्रस ने अब फैसला ले लिया कि इस टाइगर को मारना बहुत ज़रूरी है। वो ये जानता था कि ये टाइगर लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है और ये देन थी मार्कोव की, क्योंकि उसी ने उसकी दाहिनी टांग में गोली मारी थी, जिसके कारण वो घायल हो गया था और उसने मैन ईटिंग प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यूरिट्रस अपनी पूरी टीम के साथ जा पहुंचे जंगल में उस टाइगर से मुठभेड़ के लिए। यूरिट्रस अन्य शिकारियों के साथ साथ कुछ शिकारी कुत्तों के साथ भी आया था, जिससे टाइगर को खोजने में आसानी रहे, लेकिन वो कुत्ते भौचक्के थे, क्योंकि वो आने वाले खतरे को आसानी से भांप रहे थे। गुर्राहट और दहशत भरी दहाड़ के साथ झाड़ियों से निकलकर वो टाइगर यूरिट्रस की तरफ लपका और यूरिट्रस के साथियों ने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। टाइगर ने यूरिट्रस को इधर उधर कई बार पटका और एक मौके का फ़ायदा उठाकर यूरिट्रस ने अपनी राइफल निकाली और टाइगर के मुंह में घुसाकर उसे फायर कर दिया। और इस तरह इस नरबख्शी की कहानी का खात्मा हुआ। मशहूर शिकारी और दार्शनिक जिम कॉर्बेट कहा करते थे कि एक टाइगर मैन ईटर अपनी इच्छा से नहीं बनता, उसमें हम इंसानों का ही हाथ होता है। अगर उस दिन मार्कोव ने वो सूअर चुराया ना होता तो शायद आज हम इस मैजेस्टिक प्राणी से हाथ ना धोते। आज की ये कहानी जॉन वैलियंट की लिखी किताब द टाइगर अ ट्रू स्टोरी ऑफ वेंजियंस एंड सर्वाइवल पर आधारित है। तो बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। आज आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप किस तरह की कहानियाँ और सुनना चाहते हैं ये भी बताना मत भूलिएगा। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत कुछ खतरनाक कंटेंट लेकर आते रहेंगे। और पीछे जो कंटेंट्स हमने अभी तक के जो लगभग 50 एपिसोड शूट कर चुके हैं हम, उन्हें भी एक नज़र उन पर डालिएगा, तो आपको पता चलेगा कि व्लॉगिंग को हम कहां से कहां लेकर गए हैं। तो बस आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर सांसों ने साथ तो फिर होगी मुलाकात। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।